सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि भगवान अच्छे कर्मों का फल किस रूप में देता है। क्योंकि संसार में हर कोई बंदा कहता है मेरी तो शादी होगी, मेरे पास तो बीवी बच्चे हो गए, मेरे पास तो कोठियाँ कारें होंगी, मेरे को तो बड़े अच्छे कर्म मैंने किए और मुझे फल मिला है इन सब अच्छे कर्मों का। तो क्या अच्छे कर्मों का फल ग्रंथ पंथ संत कहते हैं ये होता है कि कोठियाँ कारें मिलना, बीवी बच्चे मिलना, घर परिवार रिश्तेदारी मिलना। वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ क्या कहते हैं? भगवान तो कहता है कि जिस पे मैं कृपा करता हूँ उसका मैं संसार छीन लेता हूँ। धीरे धीरे उसका, अगर वो घर परिवार में संसार में रहता भी, उसका मन विरागी त्यागी हो, तो अंदर से वो हरि गुरु भगवान के चिंतन में रहता है। जैसे जो आम पक जाता है वो छोड़ देता है पेड़ को, और जैसे खोपागरी बढ़ जाती है नारियल में, पहले नारियल पानी होता है, वो खोपे को छोड़ने लगती है, उसका तुम जूट निकाल लेते हो पूरा, क्योंकि वो पक गया, पहले कच्चा था। लेकिन जब साधु संत समाज ये बात बताते हैं कि और लिखते हैं, नानक दुखिया सब संसार, तो दुनिया वाले सोचते हैं कि ये 95% जो लोग हैं, 98 ये घर परिवार शादी हो रहा है, लड़का हो रहा है, ये हो रहा है, इतनी तो खुशियां हैं संसार में। कौन कहता है खुशी नहीं है संसार में? ये 2 4 10 20 लोग कहते हैं कि जी नानक दुखिया सब संसार, जब इस तरफ नहीं इस तरफ को चलो तो तब तुम्हें सुख शांति प्रेमानंद भक्ति भजन कीर्तन सदगुरु की दुनिया में प्राप्त होगा, ऐसे नहीं। तो भगवान अच्छे कर्मों का फल कैसे देता? अगर कोई सोचता है कि मेरे पास अब दौलत है, तो रावण के पास सोने की लंका थी, 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, 100 लड़के थे रावण के, पर सुख शांति प्रेम आनंद नहीं थी। इसलिए मीरा के पास राज घराना था और राजमहल थे, नौकरानियां थी उसकी सेवा करने वाली, सुख शांति प्रेम आनंद नहीं था उसके पास। तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स संसार में तुम देख सकते हो, जो बड़े बड़े दौलत शौहरत में रहने वाले 100 पुत्र पैदा करके उनका मानने वाले कि मैं 100 पुत्रों लड़कों का पिता हूँ, वो भी सुख शांति प्रेम आनंद के दुनिया में फोकड़ और कंगाल है, कुछ नहीं है उनके पास। तो ये सब किस लिए किया? सुख शांति प्रेम आनंद के लिए। वो मिला? नहीं मिला। हजारपति को लखपति, लखपति को करोड़पति, करोड़पति को अरबपति, अरबपति को खरबपति, कोई लिमिट नहीं है उसकी, एंड तक मरते तक भी उसको आगे से आगे आगे पीछे देखता है तो सोचता है, अहंकार करता है कि मैं तो बहुतों से अच्छा हो रहा हूँ, और ऊपर देखता है तो ठुस हो जाता है कि यार अभी तक मैं यहाँ पहुंचा हूँ लोगों के बाद। तो अपना जो है उसके पास उसको भी इंजॉय नहीं कर पाता, उसका भी आनंद नहीं मानता, और जितना जितना पैसा बढ़ता है, चीजें बढ़ती होती है, उन्हें खर्चे पड़ता है। लोन ले लिया, अब किस्तें चलने लगी, या मकान ले लिया 10 साल किस्त चलेगी, कोठी ले ली, कार ले ली 10 साल 5 साल किस्त चलेगी, तो वो अब उसमें लगा है, सोना बना लिया सारी जिंदगी कि साल में 4 शादियां देखनी है, बाकी लॉकर में रखो, 1000 रुपया उसकी फीस भी दो, हाय कोई छीन ना ले, मोटरसाइकिल पे जाते जाते कोई गला ही ना काट दे, इसके चक्कर में ये डर भी मोल ले लिया, और उसको बनाने के लिए कितने साल जिंदगी के वेस्ट भी कर दिए। पर तब भी अपने अविवेक और अज्ञानता से हर बंदा जो 84 लाख में घूम चुका है, घूम रहा है, वो स्वर्ग का देवता भी बन चुका है। वो देवता जिसके शरीर में खुशबू आती है और स्वर्ग में कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना जो संकल्प किया उस लोक का जो भी सम्मान है तभी उनके हाथ में आ जाता है, और ज्ञान शक्ति भी इससे ज्यादा होती है मानव से, लेकिन वो कर्म योनि में नहीं होता। तो जब तुम स्वर्ग में भी जा चुके हो सब A to Z जिन्ने, और फिर तुम नरक में 84 लाख में घूम रहे हो, इससे बड़ा सुख तुमने क्या पाना है? 11 स्वर्ग होते हैं, ब्रह्मदेव, प्रजापति, बृहस्पति, इंद्रदेव, कर्मदेव, नित्यदेव, जानज देव, पितृदेव, ये स्वर्गों के राज्यों का नाम है। तो हर जीव 84 लाख में घूमने वाला देव योनि, 4,84 लाख जो योनि है उसमें 4 लाख योनि है देव योनि है, कि वो भी भोग योनि में है। वहां भी स्वर्ग में भी काम क्रोध लोभ अहंकार बसा हुआ है एक दूसरे से, तो हम बोलते हैं स्वर्गवासी है पिताजी, क्योंकि स्वर्ग का ज्ञान नहीं। आज स्वर्ग का राजा इंद्र है, वो गौतम ऋषि की जो बीवी है अहिल्या,
उसका वो रेप करता है और कृष्ण भगवान ने उसकी पूजा बंद कर दी, तो वो बादल लेके आया। ऐसे स्वर्ग के राजा के पास तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी के तो राजे का ये हाल होगा, तो तुम्हारा क्या हो? तुम टारगेट बना के रखे हो कि हम पुण्य पुण्य करेंगे और स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग में फिर किया हुआ कर्म कहीं नोट नहीं होगा। 1 लाख था, धीरे धीरे खर्च लिया, बैंक जाओगे धक्का मार के निकाल देंगे, तो कुछ है तो है नहीं। तो वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वहां का कर्म नोट नहीं होता, फिर वो भटकते हैं 84 लाख में जीव। तो इस तरह से अगर कोई ये मानता है, और 3 मोह, पुत्र पुत्री मोह, पति पत्नी मोह और पैसे का मोह, ये 3 मोह ऐसे हैं जो कोई संसारी बिना सतगुरु के ज्ञान के, प्रवचन के, सत्संग के, उनका थ्योरी सुने हुए, आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान सुने बिना कोई नहीं छोड़ सकता। तो ये 3 ही में बार बार की चीज बंदे छोड़ देते और सोचते ले मैंने तो अब ये छोड़ दिया, मैं तो सत्संगी हो गया। लेकिन गुरु पातशाह जी को देखो, उनके गुरु गोबिंद सिंह जी को देखो, नानक कबीर फरीद त्यासी और रामचंद्र को देखो, उनको धर्म के लिए सीता का भी त्याग करना पड़ा, वो पीछे नहीं हटे। गुरु पातशाह जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए सारा परिवार, क्यों? ना उनमें पुत्र मोह है, ना उनमें पत्नी मोह है, आनंदपुर में सारी दौलत उन्होंने बहा दी, क्योंकि ये है धर्मात्मा, ये है शक्ति, ये है भक्ति, ये है आनंद, ये है मंजिल को प्राप्त किए गए अवतारी महापुरुष। तो किसी भी महापुरुष में ना पत्नी मोह होता है, ना पुत्र पुत्री मोह होता है, और ना ही दौलत शोहरत का मोह होता है। उनमें रहते जरूर हैं, जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिल के रहता है और चंदन पे सांप लिपटे रहते हैं, इसी तरह से गुरु पीर साधु संत फकीर हमें सिखा के जाते हैं कि घर परिवार गृहस्थ जीवन में किस तरह से हम एक फैमिली से परेशान है। द्रौपदी के 5 पति थे, 5 खुश थे उससे। हम एक बीवी से परेशान हुए थे, 16,108 कृष्ण भगवान की बीवियां थी, जनक, दशरथ, बड़े बड़े गुरुओं संतों की, हर धर्म में उन्होंने करके दिखाया कि इसलिए इसकी आर्ट, इसका बहाना नहीं चलेगा वहां जाके। तो किस तरह से अच्छे कर्मों का फल मिलता है, इस तरह से मिलता है। पहले तो ये हो गया कि अगर तुम सोचते हो कोठी कारें, ये कोई अच्छे कर्मों का फल तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें बताया है, ग्रंथ पंथ संत ज्ञान इसको अच्छे कर्मों का फल नहीं मानता। अब ज्ञान क्या मानता है? क्योंकि शरीर के साथ ये सारी चीजें मिट जाएंगी, ये शरीर ही नहीं रहेगा जब, तो इसके साथ जुड़ी हुई चीजें कहाँ रहेंगी तुम्हारे पास? तो अगर तुम शरीर ले जाने की तुम्हें इजाजत होती तो तुम सोने के दांत बना बना के गड़ा के ले जाते, पैसा नोट वहां। इसलिए भगवान ने का शरीर भी छोड़ के जा तू, कि तेरा कोई भरोसा नहीं भाई, ठीक है। ये शरीर भी तुझे मैंने दिया था माँ के पेट में, तूने क्या बनाया? शरीर में आंख बनाई, कान बनाया, मुंह बनाया, कुछ भी नहीं। धड़कन तेरी अपने आप चल रही है, खून तो तू सिर्फ एक मोहर लगा के बैठा है। तो जहां जहां मेरा मेरा मोबाइल, तो तू तो मोबाइल नहीं, मेरी कोठी तो तू तो कोठी, मेरा शरीर, इसका मतलब तू शरीर भी नहीं। कौन है तू फिर? ये पता करना पड़ेगा। यहीं से धर्म शुरू है, यहीं से नामदान शिक्षा दीक्षा शुरू है, यहीं से आध्यात्मिक जीवन शुरू है, यहीं से नर्सरी क्लास है। अगर यहाँ तक नहीं अभी शुरू हुए तो कुछ भी कर रहे हो तो कर्म कांड है वो। तो अब अच्छे कर्मों का फल क्या? अच्छे कर्मों का फल एक है कि भगवान हमारे अंदर हमें मानव चोला प्रदान करता है 84 लाख योनियों के बाद। दूसरा, हमारे अंदर गुरु बनाने की कामना पैदा कर देता है कि बस सब गुरु बनाना है, जो मर्जी हो जाए, शिक्षा दीक्षा लेनी है। और तीसरा, किसी पूर्ण गुरु से हमें मिला देता है। और इससे बड़ी बातें ये है कि हमें ऐसे घर में जन्म देता है जहाँ भक्ति वाला माहौल होता है। बचपन से ही हमारे माता पिता, घर परिवार, रिश्तेदार, चाहे हम सिख धर्म में हैं, चाहे हम हिंदुज़म में हैं, क्योंकि सब धर्म एक ही भगवान की पूजा करते हैं। जैसे एक तुम्हारी बीवी किसी की मौसी है, किसी की बुआ है, किसी को नानी है, दादी है, तो एक ही है। सोने पे अलग अलग आभूषण बने हैं लेकिन सब में सोना है। दिवाली पे चीनी के अलग अलग खिलौने बने हैं लेकिन सब में चीनी है। तो जात पात धर्म वर्ण, जब बंदे को ज्ञान होता है सबसे पहले इससे ऊपर उड़ जाता है। गुरबाणी कहती है जब तेरी जपजी सफल होगी तो जाप में आएगा। गुरु पातशाह जी कहते हैं चक्र चिन्ह और वर्ण जात रूप रंग ना रेख वेग, तो धर्म वर्ण जात पात इनसे ऊपर उड़ जाएगा, एक ओंकार पे आ जाएगा।
कुरान कहता है वाहदुल्ला शरीक लाहू अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि वो अल्लाह ताला सबका है। जिसको हिंदू रब कहते हैं उसको ही हम अल्लाह कहते हैं, उसको ही सिख वाहिगुरु कहते हैं, उसको ही यहोवा कहा जाता है। तो उसी भगवान के अलग अलग नाम, राम है, कृष्ण है, शक्ति है। तो ये बातों की फिर समझ होने लगती है। तो अच्छा फल ये है कि हमें ऐसे घर में जन्म, ऐसे एटमॉस्फेयर में मिलेगा जहाँ हमें बचपन से ही हमारी जो वृत्तियां हैं वो सात्विक रहेंगी और भगवान के प्रति। और दूसरा, एक तो जन्म वहां मिल गया, और दूसरा क्योंकि साधु संत फकीर अवतारी कहीं भी अवतार ले उनको फर्क नहीं पड़ता माँ बाप कैसे हैं अज्ञानी, क्योंकि उनमें विरोधाभाव शक्ति है। उनको कोई पकड़ ना ले, पहचान ना ले। कई बार वो ऐसे जीवों के घर अवतार लेते हैं कि यार इनको इनके घर कैसे संत आ गए, इनको तो एक अक्षर भी नहीं पता, क्योंकि उनमें विरोधाभाव शक्ति का कमाल होता है। वो उलट पैदा होते हैं कि इन पे कोई मुझे शक नहीं करेगा, इनके खानदान में कोई पीछे संत नहीं था तो मैं इनके घर में अवतार लेके जाता हूँ, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। तो काल माया भी शांत रहेगी। तो वो अपनी अवतार लीला में धीरे धीरे जैसे पेड़ बड़ा होता है वो प्रकट होने लगते हैं, फिर अपनी छाया से, अपने ज्ञान से, तन मन धन की सेवा से हम पे परोपकार करते हैं। तो अच्छे घर में जहाँ ऐसा माहौल है वहां जन्म होना, और प्लस जन्म होने के बाद बचपन से ही हमारी भगवान में सेवा, सिमरन, भक्ति में, तन मन धन की सेवा में रुचि बन जाती है, इंटरेस्ट बन जाता है, जो फिर सारी जिंदगी हम आनंद में रहते हैं उनके घर में। इसलिए जिनके घर में भी ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करो। डॉक्टर इंजीनियर बनाने बहुत हैं दुनिया में, पर संत बनाना कई लाखों तुम किलोमीटर घूमोगे, हजारों, फिर तुम्हें कोई पूर्ण एक ऐसा बच्चा मिलता है जो इस तरफ को चलता है, और उसकी भक्ति से तुम्हारी पीढ़ी भी सफल हो जाएगी। तुम्हारा जीवन की अगर वो सिफारिश कर देगा एंड में कि मैं भी अपने गुरु की सेवा करके सिद्ध हो गया हूं, तो उनके कहने पे तुम्हारे पूर्वज पितरों को भी छोड़ दिया जाएगा जो नरक में बैठे हैं। पर किसी डॉक्टर, इंजीनियर, कर्नल, ब्रिगेडियर के कहने पे ऐसा नहीं होता, स्वर्ग के राजाओं के कहने पे ऐसा नहीं होता। तो वो बहुत किस्मत वाले हैं। तो अच्छे कर्मों का फल बताया गया ग्रंथों, पंथों, संतों, महात्माओं के हिसाब से, ना कि तुम्हारी अपनी बुद्धि के हिसाब से। और संसार के जितने भी जगदा आनंद है उसमें दुख का मिक्सचर है। कार आई, आए एक्सीडेंट ना हो जाए, आए अब इंश्योरेंस हो गया है, आए अब ये इसकी सर्विस नहीं हुई, हर चीज के साथ शादी हुई, आए पता नहीं अब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, या आगे बच्चा होगा कि नहीं बच्चा होगा, बच्चा कहने में होगा कि नहीं होगा। तो जो भी तुम खुशी कर रहे हो, तैयार रहो, कुछ दिन के बाद उसका टेम्परेचर धीरे 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 कम हो जाएगा, और उन्हीं चीजों से भी तुम्हें लगेगा ये गलती जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यहाँ कर दी। और जिसका स्वार्थ पूरा करते रहोगे तो तुम्हारा रिलेशनशिप चलता रहेगा, नहीं करोगे वो तुमसे बोलना बंद कर देगा, नाराज होके बैठा रहेगा, उदासीन, क्योंकि तुम उसका स्वार्थ पूरा नहीं कर रहे हो और तुम्हारे मतलब का नहीं है वो, इसलिए वो तुमसे उदास रहेगा, तुमसे नाराज हो जाएगा। मैं नहीं रोटी खाऊंगा, मैं नहीं तुझे बुलाऊंगा, तो तुम कहते हो ये तो प्रेम है, प्रेम का तो नाम होता है देना देना। तो चलो आगे, अगर तुम स्टैंड ले लो कि भाई हमने तो सेवा से उन्होंने भक्ति करनी है, जो मर्जी हो जाए, तो फिर लड़ाई हो जाएगी, दुश्मन हो जाएगा तुम्हारा ये सारा संसार, घर परिवार। कोई भी बंदा इस चीज को परख के देख सकता कि मैं तुझे भक्ति करने के लिए थोड़ी लाया हूँ, तो मैं घर परिवार की सेवा करने के लिए लाया हूँ। तो भक्ति करना, या सेवा करना, या सिमरन करना, सुख शांति प्रेम आनंद, ये मंजिल बड़ी बनाई है। अच्छा तुम उससे प्रेम करते हो तो वो आनंद बढ़ा जाती है, तो तुम उसके आनंद के खिलाफ हो, सुख शांति अवण के खिलाफ हो। तो ये प्रेम तो आनंद है, मस्ती है, रोमांच है, शांति है, सुकून है। लेकिन अपनी बुद्धि से ही प्रेम की भाषा रखेगी तो प्रेम तो मिला ही नहीं। अपने पुत्र का नाम प्रेम रख के प्रेम करते रहते हैं, शांति तो मिली नहीं। अपनी मासी का नाम शांति है, ये बस उसको फोन कर लेते हैं, शांति जी कैसे हो। तो घर में कोई पैसा तो आ नहीं रहा, तो घर में किसी का नाम लक्ष्मी रख लेते हैं, आती जाती घूमती रहेगी।